हेलो मेरे एस्पिरेंट दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। अब हमारे और आपके सबके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है, क्या एसएससी ने कोई फ्रॉड किया है? क्या उसमें कोई ऐसी दिक्कत थी जो नहीं होनी थी? हम सबको एक सबसे बड़ी इशू हुई पेपर के दौरान कि पहले प्रोटेस्ट हुआ, एडिक्टी चेंज हुआ, काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर एंजाइटी हुई, हम बहुत प्रेशर में थे। हम सब, मैं भी था, आप सब भी थे, तो मार्क्स कम होने तो बनते ही थे। पेपर का पूरा पैटर्न बदल चुका था, पूछने के सवाल बदल चुके होते हैं, तो हम सबके मार्क्स भी काफ़ी डिक्रीज हुए हैं। मेरे हिसाब से एवरेज मार्क्स 100 से 125 के बीच में गया है रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से। मैं आगे आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा, रैंक मित्रा की टेलीग्राम की चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सब लोग विजिट कर सकते हैं। पर दिक्कत इस बात की नहीं है कि ये सब हुआ, पेपर हार्ड हुआ। दिक्कत इस बात की है कि क्या फ्रॉड सच में हुआ है। सोचने की सबसे पहली बात यह है कि 26 तारीख की शिफ्ट में पेपर लीक हुआ, तो उसका री एग्ज़ाम कराया गया, और भी कई बच्चों का री एग्ज़ाम कराया गया जिनके कंप्यूटर में दिक्कत आई, कुछ भी दिक्कत आई। सबसे बड़ा इशू, क्या ये री एग्ज़ाम भी सही से हुआ, या फिर पिछले उन दिनों जिस समय शिफ्ट चलती थी, एग्ज़ाम चलते थे, तो क्या सारे पेपर सही ढंग से हुए? सोचा जाए तो नहीं। पेपर में बहुत फ्रॉड हुआ है, स्कैम चल ही रहा है। 14,000 वैकेंसी इन्होंने दी तो है, पर कोई भरोसा नहीं कि उस 14,000 वैकेंसी में कितनी सीटें बिक चुकी हैं। हम और आप बस और बस एक चीज़ कर सकते हैं, अपनी तैयारी बरकरार और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट। लेकिन हमें अपनी किताब नहीं रैंक मित्रा का डाटा है, इसमें हम सब देख सकते हैं कि 10 नंबर से अधिक 1,15,078 बच्चों ने स्कोर किया है। उसी तरीके से 100 से नंबर से ज़्यादा अधिक 75,529 बच्चों ने स्कोर किया है, जो कि हार्डेस्ट शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है। उसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि 120 नंबर से ज़्यादा 46,110 बच्चों ने स्कोर कर रखा है। आप इसको अपने टाइम में, खाली टाइम पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। उसी तरीके से ये वो डाटा है जिसमें हमें ये दिखाया जा रहा है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, और भी शिफ्ट थी इसमें जिनको मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर इट। आप जैसे यहाँ पे 34 है तो 12 शिफ्ट इसमें नहीं है। अगर आप सब उन शिफ्टों से हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज बोल रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप सब लोगों को कमेंट में ही बता दूंगा कि आप शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या था, या फिर आपका नॉर्मलाइज मार्क्स क्या हो सकता है। और आप सब देख सकते हैं कि सबसे हार्डेस्ट 12 सितंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट थी, जिसके 101 नंबर बने हुए हैं। उसी तरीके से 18 सितंबर वाले की थर्ड शिफ्ट थी, जिसके 102 नंबर बने हुए हैं। मतलब पेपर सच में काफ़ी हार्ड था, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, डो नॉट वरी। रैंक मित्रा के डाटा देखने के बाद हमें ये तो ज़रूर समझ में आ चुका है कि पेपर इजी तो नहीं था, पेपर था तो कठिन, क्योंकि एवरेज मार्क्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर रहा है। पर अब हमें क्या करना चाहिए? हम फ्रॉड की लड़ाई लड़ें, कि हम मेहनत करें, कि हम पढ़ाई करें? एक ही साथ इतने सारे काम, इतनी सारी वैकेंसी और इतनी सारी दिक्कतें एक स्टूडेंट कैसे झेले? तो जो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए वो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज समय है, आज अगर इस समय को हम बर्बाद कर दिए तो कल ये समय दोबारा नहीं आएगा दोस्त। तो पढ़ते रहना है। और रही बात एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की, तो हमारे पास जितना हो सकता है हम करेंगे। अब ऊपर के लोगों को दिखे ना दिखे वो बात अलग है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हिस्सा लेना, प्रयास करना, कोशिश करना। एक रेस में ना जीतने वाला जीतता है, ना हारने वाला हारता है। हारता वो है जिसने कभी प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि कम से कम उसने रेस लड़ी तो हमें इस ज्ञान का तो मिलेगा, हम कम से कम किसी लायक तो बनेंगे। तैयारी करो मेरे दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इस फ्रॉड के खिलाफ तो लड़ाई होगी। जल्दी ही एक संगठन बनेगा, कई लोगों के बीच में बातें चल रही हैं। मैं आपके सामने सब कुछ रिवील नहीं कर सकता हूँ। कई टेलीग्राम ग्रुप्स में बातें हो रही हैं हम स्टूडेंट्स की, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, चैट्स हो रही हैं उनमें। हम एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं, फॉर्मर एक्स, जिसमें कि हम एसएससी को पेपर कैंसिल करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। कोई खास श्योरिटी नहीं है कि पेपर कैंसिल हो ही जाएगा, बट कोशिश पूरी है। लेकिन इसमें आप सब कोई मत पढ़िए, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भी आपके जैसे एक स्टूडेंट ही हूँ। मेरी भी तैयारी ही चल रही है। अभी एनटीपीसी CBT 2 का भी आंसर किया है, मैं भी देख नहीं पाया हूँ, उसको भी देखने जाऊँगा। लेकिन पॉइंट ये है कि तैयारी बरकरार करनी चाहिए। अभी हमारी उम्र नहीं हो गई है, अभी हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं। सो गाइस, 2025 नहीं तो 2026 के लिए कमेंट इफ एनी डाउट कम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे हम और आप आगे एसएससी के गलत काम और सही काम को डिस्कस कर सकें। थैंक यू।